रूपवती अपने पति रामदेव और बेटी शालिनी के साथ जयपुर में रहती थी। पति की नौकरी भी ठीक थी, 2 कमरों का अपना मकान भी था। रूपवती ने शालिनी को भी अच्छे स्कूल में डाल रखा था। रामदेव रूपवती और शालिनी की खुशी का ख्याल भी रखता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक मानो रूपवती की खुशियों को किसी की नज़र लग गई। रामदेव को दोस्तों के साथ खाने पीने की आदत पड़ गई। वह अक्सर पार्टी करने के बहाने दोस्तों के साथ शराब में पैसे बहाने लगा। रामदेव रोजाना रात तक नशे में चूर घर लौटता था। एक दिन रामदेव को घर लौटने में बहुत देर हो गई थी, तो रूपवती कहती है, आपने बहुत देर कर दी, रोजाना शराब मत पिया करो, आपकी सेहत को नुकसान होगा। रामदेव कहता है, मेरी डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ, तुझे क्यों तकलीफ़ हो रही है? रोज़ जाऊँगा, तुझे तकलीफ़ है तो तू यहाँ से चली जा। रामदेव की शराब पीने की आदत बढ़ती जा रही थी। वह नशे में रहने की वजह से दिन में भी सोता रहता था, इसलिए उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया था। धीरे धीरे रामदेव ने अपना सब कुछ बेच दिया था, यहाँ तक कि घर की, और रूपवती और शालिनी को लेकर एक किराए के घर में रहने लगा। रूपवती इससे परेशान रहने लगी। एक दिन शालिनी के स्कूल से फीस का नोटिस आया, तो रूपवती कहती है, अब मैं क्या करूं, फीस के पैसे कहाँ से लाऊं? तो शालिनी कहती है, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को तो दे दो। रूपवती कहती है, मैं सब्जी वाले की दुकान से आलू लाकर आती हूँ, फिर तुझे पराठे बनाकर देती हूँ। शालिनी कहती है, हाँ माँ, तुम्हारे हाथ का आलू का पराठा तो बहुत स्वादिष्ट होता है। रूपवती आलू लेने बाजार चली जाती है और पूरे रास्ते सोचती जा रही थी कि ऐसा क्या करे कि संध्या की स्कूल की फीस भर सके। तभी उसकी सहेली का फ़ोन आ जाता है। वह दूसरे शहर में रहती है। सहेली के बार बार पूछने पर रूपवती उसे अपनी सारी परेशानी बता देती है। वह कहती है, अलका, बस यही सोच रही हूँ कि अभी संध्या की फीस भरनी है, घर का खर्चा सब कैसे होगा। अलका कहती है, अरे यह तुम मत घबराओ, सब ठीक हो जाएगा। वैसे अभी तुम कहाँ हो? रूपवती कहती है, शालिनी को मेरे हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद हैं, वही लेने जा रही हूँ। अलका कहती है, आलू के पराठे से याद आया, तुम राजमा चावल कितने टेस्टी बनाती थी, याद है ना, सब उंगलियां चाटते रह जाते थे। तुम राजमा चावल बना कर क्यों नहीं बेचती? इससे तेरी कमाई भी हो जाएगी, जिससे तू थोड़ा बहुत परिवार का खर्च उठा लेगी। सहेली की बात सुनकर रूपवती के दिल में घर कर गई। उसे उम्मीद दिखाई दी, पर शुरुआत कैसे करे उसे अब यही सोचना था। अगले दिन उसने राजमा और चावल बनाया और पतीले में लेकर घर के पास सड़क के किनारे बैठकर पूरा दिन धूप में बैठी रही, पर किसी ने भी उसके राजमा चावल नहीं खरीदे। शाम को घर आ गई, उसके राजमा चावल बिल्कुल भी नहीं बिके थे। वह रोने लगी और कहने लगी, भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने कोशिश की पर मैं कामयाब नहीं हुई। तभी वहाँ शालिनी आती है और कहती है, माँ, कभी मैं परीक्षा में अच्छा नहीं करती तो तुम ही तो कहती हो दोबारा मेहनत करो, आप भी कल दोबारा कोशिश करना। रूपवती कहती है, मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है, तू ठीक कह रही है, मैं एक बार और कोशिश करूँगी। रूपवती अगले दिन दोबारा राजमा चावल बनाती है और पूरा दिन एक भी ग्राहक नहीं आता। रूपवती निराश हो जाती है और कहती है, आज भी कोई ग्राहक नहीं आया, लगता है मुझे यह काम बंद करना पड़ेगा। तभी वहाँ स्कूटर से एक आदमी आता है और रूपवती से कहता है, आपके पास कुछ खाने को मिलेगा? यहाँ आसपास की दुकानें बंद हो गई हैं, आपको यहाँ देखा तो मुझे लगा यहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा। रूपवती कहती है, हाँ जी, मेरे पास राजमा चावल की प्लेट है।
आदमी कहता है, भूख में तो सब कुछ अमृत लगता है, 1 प्लेट कितने की है? रूपवती ने कहा 20 रुपए की। उन्होंने कहा 1 प्लेट बना दो। वह आदमी राजमा चावल खाते हुए कहता है, राजमा चावल तो बड़े ही स्वादिष्ट बने हैं, आपको पहले तो कभी नहीं देखा यहाँ। रूपवती कहती है, जी मैंने बस अभी अभी शुरू किया है ये बिजनेस। पूरा दिन बीत जाने के बाद बस 1 प्लेट राजमा चावल बिके थे, लेकिन इस 1 प्लेट के पैसों ने उसे हिम्मत दी थी। अगले दिन रूपवती राजमा चावल लेकर ही बैठी थी कि पिछली रात वाला ग्राहक दोबारा आया और बोला, मुझे पहचाना? कल आपके राजमा चावल खाए थे तो मुझे बहुत स्वादिष्ट लगे, तो आज मैं अपने दोस्त को भी खिलाने आया हूँ, आप 2 प्लेट लगा दो। रूपवती कहती है, अभी बना देती हूँ साहब। धीरे धीरे 1 से 2 व्यक्ति देखते देखते अब रूपवती के पास ग्राहक आने शुरू हो गए। रूपवती कमाए हुए पैसों से शालिनी की स्कूल की फीस भरना चाहती थी, लेकिन एक दिन रामदेव नशे में आता है और रूपवती से कहता है, टैंक में क्या छुपा रही है, ला दे, इधर दे। रूपवती कहती है, ये पैसे मैंने शालिनी के फीस भरने के लिए जोड़े हैं, इसे तुम अपने शराब में मत उड़ा देना। रामदेव एक नहीं सुनता और रूपवती से वो पैसे छीन कर चला जाता है। तो रूपवती कहती है, ऐसे तो सारे पैसे रामदेव ले जाएगा, मुझे शालिनी के भविष्य के लिए भी कुछ पैसे जोड़ने होंगे। धीरे धीरे रूपवती का काम चल जाता है। वह एक ठेला किराए पर ले लेती है और डेली राजमा चावल बनाकर बेचने लगती है। रूपवती की ज़िंदगी में अब 15 साल बीत चुके थे। पैसे की कमी के कारण शालिनी भी 10वीं तक की पढ़ाई कर पाई थी। रूपवती मेहनत करते करते थक गई थी, पर उसकी जिम्मेदारी थी कि वह शालिनी की शादी करा दे। एक दिन रूपा की सहेली, जिसने उससे फ़ोन पर बात की थी, वो उससे मिलने आती है। अलका कहती है, तुझे इतने सालों बाद देखकर मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे। मेरी प्यारी सहेली रूपवती, यह तूने अपना क्या हाल बना लिया है। गरीबी के थपेड़े तेरी चेहरे की पराई झुर्रियों में साफ बयां हो रही हैं। रूपवती कहती है, आ बैठ, शालिनी से मिल, यह मेरी बेटी शालिनी है। शालिनी, यह मेरी मेरठ वाली सहेली अलका है। शालिनी कहती है, मौसी जी, माँ आपको बहुत याद करती है। अलका कहती है, मैं तेरे पास इसलिए आई थी कि मेरे पास एक अच्छे घर का रिश्ता है, शालिनी भी वहाँ खुश रहेगी। अलका कहती है, अगर तू कहे तो मैं लड़के वालों से बात करूं। रूपवती कहती है, अगर मेरी यह इच्छा पूरी हो जाए तो बहुत खुशी की बात होगी। अलका कहती है, ठीक है, मैं लड़के वालों से बात करके बताती हूँ। अलका लड़कों वालों से बात करके रिश्ता पक्का कर देती है। रूपवती शालिनी की शादी के लिए पैसा जोड़ने के लिए सुबह सुबह जल्दी उठकर खाना बनाने लगती है। देर रात तक खड़े रहते हैं और रूपवती को चक्कर आ जाता है और वह गिर पड़ती है। शालिनी चिल्लाने लगती है, माँ माँ, आँखें खोलो, मैं अभी डॉक्टर को बुला लाती हूँ। शालिनी रूपवती को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर कहता है, शी इज़ नो मोर। शालिनी रोने लगती है। तभी वहाँ रामदेव आता है। तो शालिनी कहती है, मेरी माँ की बॉडी को आप हाथ मत लगाना, आपकी वजह से मेरी माँ दुनिया से चली गई है। रामदेव अपने किए पर शर्मिंदा होता है। इधर शालिनी दिन भर उदास बैठी रहती थी। रामदेव को भी शालिनी की चिंता परेशान करने लगती है। रामदेव को कोई काम भी नहीं दे रहा था, क्योंकि सब उसकी पुरानी आदतों को जानते थे। एक दिन रूपवती की सहेली अलका वहाँ रूपवती से मिलने आती है और उसे रूपवती की खबर सुनकर वह भी बहुत दुखी होती है।
वह रामदेव से कहती है, शालिनी के रिश्ते की जिम्मेदारी अब आपकी है। मैंने एक रिश्ते की बात पक्की कर दी है। अब आप शालिनी की शादी की तैयारी करो। रामदेव सोच में पड़ जाता है कि उसके पास तो एक भी पैसे नहीं हैं कि वो शालिनी की शादी कर सके। तभी वो रूपवती को याद करके रोने लगता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और कहता है, नमस्ते, मेरा नाम सोहन है। रूपवती जी के बारे में पता चला, सुनकर दुख हुआ। रामदेव कहता है, आपको कुछ काम था रूपवती से? वह कहता है, हाँ, एक दिन मैं उनके ठेले पर राजमा चावल खाने गया था। मैं ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक बैंक योजना चलाता हूँ। रूपवती जी भी मेरे पास पैसे जमा करने आई थी और कहती थी मेरी बेटी की शादी में उन्हें काम है तो उन्हें पैसे वापस चाहिए। वो आदमी रामदेव को पैसे दे देता है। शालिनी भी यह सब देखकर रोने लगती है। रामदेव वो सारे पैसे शालिनी की शादी में लगा देता है और ढेर सारा आशीर्वाद देकर उसे विदा करता है।